तो हम चल रहे हैं NH34 पे। रिमझिम हल्की हल्की बारिश हो रही है, रोड पूरी गीली पड़ी है। हमने तालग्राम से अपनी बाइक को नीचे उतारा था। हमें नेशनल हाईवे देखना था कि यहाँ की रोड कैसी बनी हुई है। जाते समय तो हम एक्सप्रेस वे से गए थे, अब आते समय आगर लखनऊ एक्सप्रेस वे से गए, अब आते समय हम हाईवे कवर कर रहे हैं। तो अब रिमझिम बारिश के साथ दोनों तरफ हरियाली ही हरियाली है, जो व्यू है एकदम मस्त दिख रहा है। तो जय श्री राम दोस्तों। तो अभी कुछ देर पहले मैंने अपनी बाइक रोकी थी रेनकोट वगैरह पहनने के लिए, फिर मैं दोबारा चलाने लगा था। पूरे ट्रिप में मैंने ये रहा है कि अगर बारिश तेज भी आई है तो बस रेनकोट पहन के ड्राइव किया है, रुका कहीं नहीं है। मतलब मजे हैं, सफ़र के मजे ही मजे हैं, पर बिना रिस्क लिए अलर्ट मोड पे और एक सीधी लाइन में आराम से चलाया है ताकि कोई दिक्कत ना आए, कोई परेशानी आए। बारिश में भी बाइक 70-80 चली है नॉर्मली। तो रेनी सीजन चल रहा है, जुलाई का महीना चल रहा है, इस वजह से पूरा ग्रीनरी हो रखा है। वैसे तो ग्रीनरी दिखता ही है जब हम चलते हैं हाईवे पे, दोनों तरफ खेत होते हैं, बगीचे होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं। तो इस लंबे सफर में मैं चल रहा हूँ अपनी वाइफ के साथ, 2 वाइफ के साथ चल रहा हूँ। एक मेरी बाइक है और एक मेरी वाइफ है। दोनों ने अभी तक धोखा नहीं दिया, एकदम सही चल रही है। और ये बोलते बोलते मुझे पीछे से घुसन पड़ गया है। और हम तो भाई आते टाइम मेरी वाइफ ने मुझे रास्ते में गाने सुनाए थे, मैंने कभी नहीं सुना था, पहली बार उन्होंने सुनाए थे। आवाज़ बड़ी मनमोहक लगी थी, मुझे मज़ा आ गया था। पर वो भोजपुरी लैंग्वेज में गाना गा रही थी और मैं उससे रिपीट कर रहा था। और गाना कौन सा था? कितनी दूर और कितनी पास है ओ चंदन तोरा गाँव हो। और ये पीछे से आवाज़ आई, गलत गाया तुमने। ऐसी बार गलत बता के मेरे को मारे जा रही थी। पर मैंने सुना था कि मतलब जब एक्सप्रेस पे चलते हैं तो बोरियत सी फील हो जाती है, नींद से आने लग जाती है। पर ऐसा कुछ नहीं था, मतलब जो व्यूज़ थे ना ग्रीनरी के और थोड़ा ऊंचाई पे करके बनाए जाते हैं एक्सप्रेस पे, तो वहाँ पे खड़े होकर जब हम देख रहे थे ना, तो जो व्यूज़ थे मतलब इतने प्यारे थे, नींद तो आने का नाम ही नहीं ले रही थी। उल्टा मज़ा और आ रहा था। तो जब भी मैं कम से कम 100 किलोमीटर या 100 किलोमीटर 110 किलोमीटर कभी 80 किलोमीटर पर 10-15 मिनट के लिए रोक के थोड़े खाने पीने के लिए जो स्नैक्स रखे थे हमने वो खा रहे थे और मज़े कर रहे थे। तो इस बड़े दिल वाली मेरी छोटी सी बाइक ने अभी तक तो बहुत अच्छा साथ दिया है और एवरेज मतलब 95 तक की स्पीड इसने अचीव करी है हाईवे पे, एक्सप्रेस वे पे 80-85 पर 95 की करी है। पर मैंने कंटिन्यूसली एक स्पीड में नहीं चलाया थे, 70, 80, 85 इन 3 स्पीडों में मैंने मेंटेन रखा है। ट्रैफिक वाले एरिया में बहुत कम चलाया है। तो अगर आप भी सोच रहे हैं कि अपनी छोटी बाइक से लॉन्ग राइड करने के लिए, तो बेशक कर सकते हैं, पर हर चीज़ का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। टायर से लेकर बैकअप किट से लेकर जो भी चीज़ें रास्ते में ज़रूरत पड़ती है सारी चीज़ें आपको कैरी करनी पड़ेगी, पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी, तब घर से निकलना पड़ेगा। इस टाइम पे निकलने के लिए मैंने जो प्लानिंग करी थी, मेरी प्लानिंग थी कम से कम, वैसे तो मैं ऑफिस जाता हूँ, जिम जाता हूँ और जिम की भी वीडियो बनाता हूँ, तो मेरा तो पूरा बिजी डे जाता है। पर मैंने फिर भी अपने फ्री डेज में या 10 मिनट का 15 मिनट का या फिर मेरा संडे वाला दिन जो होता है उस टाइम पे रह के मैंने बहुत प्लानिंग करी थी कम से कम 10। और एक्साइटमेंट भी था मैं निकलने से पहले कि यार क्या होगा, मेरी फर्स्ट राइड थी, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, छोटा इंजन है, क्या होगा कैसे होगा। पर इतना खींचने के बाद ना मुझे लग गया मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगी। और नॉर्मल दिल्ली की शहरों को बात करें तो वहाँ पे यार 60-70 से स्पीड से ज़्यादा जाती क्या है, मतलब ब्रेक मारने पड़ते हैं। नॉर्मली 50 की स्पीड चलती है और सेफ जोन भी है, हालांकि सही है। तो मतलब नॉर्मली तो वहाँ पे ट्रैफिक रहता है, तो इससे ज़्यादा कभी देखी नहीं मैंने इतनी स्पीड चलाते हुए अपनी, मतलब अपनी खुद की बाइक का भी ट्राई नहीं करें। छोटी सी बाइक है, 110 सीसी का इंजन है। तो जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप ट्राई करना चाहते हो छोटी बाइक से, अपनी 100 सीसी की बाइक से, 110 सीसी की बाइक से लॉन्ग राइड के लिए, तो राइड कर सकते हो। अगर आपका पुरानी बाइक भी है, 8 साल 9 साल या 10 साल पुरानी बाइक भी अगर आपने मेंटेन कर रखा है, रेगुलर फ्यूलिंग कर रहे हैं, अच्छी कंडीशन में है, तो कुछ पार्ट्स नए डलवा के आप राइड कर सकते हो। मैंने कौन से पार्ट नए डलवाए थे बाइक में, या मेरे कुछ महीनों पहले जो डलवाए थे पहले से मेंटेन थे, और क्या मैंने बैकअप में रखा था, इन सब की वीडियो मैं बाद में बना के डाल दूंगा। अब बाकी मैं अपने मोबाइल की बात करूँ तो मेरे पास सिंपल सा A73 सैमसंग का मोबाइल है, जो मैंने अपने आपको दिख ही रहा होगा कैमरे में, जो मैंने बाइक में होल्ड कर रखा है, जिसमें मैंने मैप नेविगेशन लगा रखी है और कभी कभी थोड़ी छोटी मोटी मैंने वीडियो बनाई है। और बारिश में मैंने इसे हाल के हटाया नहीं है, जहाँ पे लगाया है यहाँ पे चार्जिंग होल्डर भी लगा हुआ, तब चार्जिंग भी होता रहा पूरे रास्ते मेरी बाइक से अटैच था। तो
चार्ज भी होता रहा तो मतलब फुल ही रही है बैटरी इसकी। और बारिश में भी मैंने इसको निकाल के बैग में नहीं रखा है, अपने मोबाइल को भीगने दिया है, कोई भी इशू नहीं है। वाटर प्रूफ का 68 तक का। कैमरे की बात करूँ तो दोस्तों मैंने कैमरा गोप्रो ले रखा है जो अपने हेलमेट पर होल्ड कर रखा है। एक दिक्कत मेरे को ये भी है कि कैमरा लॉन्ग टाइम तक होल्ड करने पे मतलब हल्का सा निशान आ गया मेरे नोजी पे। निशान क्या बोले, मतलब वो थोड़ा वेट हो गया ना, उससे थोड़ा थोड़ा नीचे दब गया है। और चूंकि मैंने पूरे रास्ते की लॉन्ग वीडियो बनाई है, मतलब ये भी नहीं है कि डायरेक्ट वहाँ पहुँचा, टोल पे पहुँचा, काट दिया। मैं पूरे रास्ते को कवर करता हुआ आया हूँ, मुश्किल से थोड़ा थोड़ा ही मतलब छोड़ा होगा। ऑलमोस्ट बहुत सारी